है, कैसे सवाल पूछना है, कैसे डाउट पूछना है, ये सारी चीजें आपको पता हो गई होगी, है ना। तो चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति। अध्याय 1 संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था गुना। क्या सिखाया था? गुना। 1 अंक वाला और 2 अंक वाला मैंने गुना सिखाया था। तो अगर सारे बच्चों को 1 अंक वाला 2 अंक वाला गुना समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर देंगे। और सारे बच्चों को 1 अंक वाला 2 अंक वाला गुना समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे ना समझ में? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो उसी से संबंधित देखो एक प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। सरलतापूर्वक क्वेश्चन पढ़िए फिर इसका उत्तर कीजिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिएगा फिर उत्तर दीजिए। मैं अगर पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? देखो, किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हो तो कुल किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है उसी प्रश्न के जैसा है जैसे कि फूल की क्यारी वाला। 3 फूल की क्यारी थी, प्रत्येक में 5-5 फूल थे। ठीक उसी प्रकार देखो, एक कक्षा में 324 विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं। 324 टोटल कितने हैं? टोटल है 324 विद्यार्थी, 324 बच्चे। और प्रत्येक के पास 15-15 किताबें हैं। प्रत्येक के पास क्या है? प्रत्येक के पास 15-15 किताबें हैं। तो हमें बतानी है कि कुल किताबों की संख्या कितनी है। वही सवाल हुआ। 3 फूल की क्यारियां थी, तीनों में 5-5 फूल थे। तो हमने क्या किया? 2 तरीका था। हमने 5 को 3 बार जोड़ दिया या 5 को मैंने 3 से गुना कर दिया, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो, टोटल 324 बच्चे हैं, प्रत्येक के पास 15-15 किताबें हैं। तो इधर आप क्या करो, 15 को 324 बार जोड़ दो, या दूसरा तरीका क्या है, 324 से 15 को गुना कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। चलो बहुत बड़ी बात है, 10 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। ठीक है, चलो 18 बच्चों में से 10 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है और प्रश्न का उत्तर सही किया है ना। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 18 बच्चों में से 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी के जो 2-3 बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। चलो 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को 14 बच्चों ने कर दिया। ठीक है, बाकी के 2-3 बच्चे जो है जल्द से करेंगे। चलो जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है ना। तो चलो, और अशोक कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलो 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया, जल्द से अभी इसका उत्तर कीजिए कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाकर। स्टेटस एडिटर आर के नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए, बाबू जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। तो चलो इस प्रश्न का उत्तर जल्द करो आप इस पोल सेक्शन में जाकर। 15 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न, आपको क्या करना है? आपको सिंपली गुना करना है। 324 विद्यार्थी हैं, उसमें से प्रत्येक के पास 15-15 किताबें हैं। तो हमें सिंपली क्या है, 15 को 324 पर जोड़ दो या 15 को 324 से गुना कर दो, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन करें जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे कहां पे? पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही सरल है, सेम उसी प्रश्न जैसा है जैसे फूल की क्यारी वाला, उसी प्रश्न के जैसा है। चलो देख लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना था? 324 को गुना करना पड़ेगा 15 से। चलो गुना करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं 5 से। तो पहले 5 में 4 से करते हैं,
5 में 4 से करते हैं तो 5 चौका 20, तो 20 का क्या होगा, 0 यहाँ पे रहेगा। और 2 हो गया क्या, 2 हो गया हमारा हार्सिल, 2 क्या हो गया, 2 हो गया हमारा हार्सिल, 2 क्या हुआ, 2 हो गया हमारा हार्सिल, है ना। अब चलो 5 करना है 2 से, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 हो गया हार्सिल, तो 2 को जोड़ते हैं तो 10 2 क्या हो गया 12। अब 12 का 2 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, और एक क्या होगा, एक इसका हो जाएगा हार्सिल, एक हो जाएगा इसका हार्सिल, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 को 3 से करते हैं तो 3 गुने 5 तो 5 15, 15 में क्या है हार्सिल, तो एक जोड़ देते हैं तो 15 1 16, तो क्या हो गया यहाँ पे 16 20। अब किससे करेंगे, अब करेंगे 1 से गुना, तो जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, अगला नंबर से करते हैं, तो 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, अब इसको जोड़ देते हैं। चलो जोड़ते देखते कितना आता है, देखो 0 का 0, 4 2 6, 6 2 8, 3 1 4, यानी कितना हुआ 4860। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो, सारे बच्चे करेंगे। चलो अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना वर्कबुक वाली जो बुक दिया गया आपको, न्यू कार्यक्रम वर्कबुक वाली जो बुक दिया गया था उसको निकालेंगे, क्योंकि अब हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। तो देखो हम लोग होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, सभी बच्चों को पता होगा। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ दिन बाद आपको आदत हो जाएगा किस प्रकार से होमवर्क डिस्कस करेंगे। चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दो। आपको जिस भी प्रश्न में डाउट होगा, मैं क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर में बोलूंगा, अगर आपको उस प्रश्न में डाउट होगा, प्रश्न संख्या चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आपको जिस भी प्रश्न में डाउट होगा आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या टाइप कर देना है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलो ठीक है, प्रश्न वाली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आपको जिस भी प्रश्न में जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं डाउट है ना, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही सरल सरल प्रश्न था, जोड़ता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ध्यान दो। चलो एक बार देख लेते हैं सर बच्चे, ये हमारा हार्सिल का घटाव है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना आ गया, 31 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ गया, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 31 में से 22 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें। तो देखो पहले हम लोग 1 में से 2 घटाते हैं, चलो 1 में से 2 घटा देते हैं। देखो कुछ बच्चे का उत्तर आने लगे, तो 1 में से 2 नहीं घटता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बगल वाला से हार्सिल लेना पड़ेगा। जब 3 से हार्सिल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा 9 2 11, कितना बचेगा 9, तो यहाँ हो गया 9, और 2 में से 2 गया 0, तो क्या बचेगा 9 बचेगा, यानी 31 में से 22 गया, कितना बचा 9 बचा। समझ में आ गया ना। चलो इसी प्रकार प्रश्न वाली 5.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। कोई डाउट नहीं, अगर डाउट है तो आप चैट में टाइप कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन डाउट था क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलो उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, ध्यान दो। मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे किस प्रकार से करना है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ आपको, ध्यान दें, ठीक है। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, देखो हमें गुणा करना है 65 को 31 से। जब 1 को गुना करेंगे 5 से, 1 25 5 1 6 6 मैंने लिख रखा है। चलो ये वाला यहाँ पे नहीं रहेगा। अब करेंगे 3 से, तो 3 से चलो गुना करते हैं, 3 25 15, तो 15 का 5 यहाँ हो जाएगा, और एक क्या होगा, एक हमारा हार्सिल हो गया, एक क्या हुआ, एक हमारा हार्सिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, चलो एक 3 को करेंगे 6 से,
ये जरा 3 को 6 से, तो 6 3 18 और एक हार्सिल यहाँ पे जोड़ देंगे, 18 1 19, तो यहाँ हो गया 19, है ना। चलो अब इसको जोड़ते हैं, 5 6 5 11 9 1 10 1 1 2 2015, कितना आएगा 65 को जब 31 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2015। 2015 देखो यहाँ पे एक हार्सिल था ना, देखो 9 लिखे ना, यहाँ पे हार्सिल था ना, देखो 9 1 10 हुआ ना हार्सिल, यहाँ पे एक बचा, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2015 ना कि 1015, है ना। चलो जल्द से भाई इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देना है, जल्दी करना है सर बच्चों को, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 अंकों का गुना। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ा था 1 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 अंकों का गुना। तो जिस प्रकार से हम लोग 2 अंक का गुना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 3 अंकों का भी गुना करते हैं। तो जल्दी से अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ, हमें गुना करना है 357 में 160 से। जल्दी करेंगे सर बच्चे बताएंगे कितना उत्तर होगा। चलो आप टाइम लो, कॉपी पर सॉल्व करो, फिर बताओ कितना होगा। 357 को जब 160 से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। चलो साथ साथ मैं भी करता हूं, चलो ध्यान दो। देखो पहले करते हैं 0 से, तो 0 से जब 3 में गुना करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, है ना। चलो अब किससे करेंगे, आप करेंगे 6 को 7 से। चलो गुना करते हैं, 7 छक 42, 42 का तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ बच्चे आंसर भी करने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और 4 क्या हुआ, 4 आपका हो गया हार्सिल, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर करेंगे 6 को 5 से, चलो 6 को 5 से करेंगे, तो 6 5 30 और हार्सिल कितना था 4, जोड़ देते हैं, तो 30 और 4 34, तो 34 को 4 तो यहाँ हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 हमारा हार्सिल हो जाएगा, 3 हमारा क्या होगा, 3 हमारा हार्सिल हो जाएगा। ठीक है, 6 को करेंगे 3 से, चलो 6 को 3 से करते हैं, तो 6 3 18 और 3 21, यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया 21, है ना। अब चलो अब 1 से करते हैं, तो 1 7 7 1 5 5 1 3 3। अब देखो जोड़ना है, इसको जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं हम लोग इसको। 0 का 0, 2 का 2, 7 4 11, हार्सिल कितना हुआ 1, 5 1 6 हार्सिल 1 7 2 3 5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का उत्तर सही आ रहा था, 57,120। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। और जहां तक हम देख पा रहे थे, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा था ना, 57,120। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट करना है, समझ में आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो चलो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है कि जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुना करते हैं, तो वो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है, चलो सीख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप 2 क्या है, 2 हमारी है पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या मान लो पूर्ण संख्या है, और 0 भी क्या है, 0 भी हमारी पूर्ण संख्या है। तो देखो जब मैं पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुना कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। ठीक उस प्रकार आप नीचे वाला भी उदाहरण देख लो, 5 को मान लो कि 5 हमारा क्या है, 5 हमारा प्राकृतिक संख्या है, 2 भी हमारा क्या है, 2 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या को गुना करने पर क्या मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है, हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जब पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं का गुना करते हैं, 2 या 2 से अधिक पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को गुना करते हैं, तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कम से कम 2 मिनट का वक्त देता हूं। सरलता पूर्वक सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, आपको आराम से सॉल्व करना है। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन देना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है।
सभी बच्चों को थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो, जिन जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा चैट बॉक्स, सॉरी वो बच्चा माइक ऑन करेगा और बोलेगा सर मुझे नहीं पता है, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। और जिनको पता है पोल सेक्शन के बारे में वो पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। जिन जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे, सिर्फ वही बच्चे माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे सर पोल सेक्शन के बारे में बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो इसमें एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो पोल सेक्शन कैसे आता है। बाकी बहुत बच्चों को तो पता है। हाँ, दीपांशु नाम से जो बच्चे, आपको कोई डाउट है? दीपांशु नाम से जो बच्चे जान आपको आती है ना पोल सेक्शन के बारे में, नहीं आती है? चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो देखो यहाँ पे आपके मोबाइल के, ये मान लो ये आपका पहला मोबाइल का स्क्रीन होगा। तो इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में, यहाँ पे कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रहा होगा। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। और इस स्क्रीन पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिविटीज का। अगर आप हिंदी में रखे होंगे तो गतिविधियां दिख रही होंगी। क्या दिख रही होंगी? गतिविधियां, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। फिर जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको एक तीसरा स्क्रीन दिखेगा जहां पे दिखेगा आपको पोल का ऑप्शन। तो जैसे आपको पोल दिखे, आप पोल पे क्लिक करना, उस पर आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करना। मान लो क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन पे क्लिक करना और आपका उत्तर देने के लिए वोट कर देना, है ना। चलो, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चों को तो पहले ही से पता, जैसे देखो 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक दे दिया है, 24 बच्चों ने, इससे 15 बच्चों ने दे दिया है, ठीक है। तो बाकी के बच्चे भी उत्तर करेंगे, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया। 15 बच्चे ने उत्तर कर दिया। लास्ट 1 मिनट समय लो, लेकिन उत्तर सही करना है। थोड़ा सा समय लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको उत्तर सही करना है ना। चलो, लास्ट 50 सेकेंड। अभी तक 15 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, बाकी बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है। समय लो, लेकिन उत्तर सही आनी चाहिए, है ना। चलो, 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने कर दिया। चलो, 24 में से 18 बच्चों ने कर दिया। बाकी के जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किए, बहुत जल्दी करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, लास्ट 30 सेकेंड। अभी आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, लेकिन इसका उत्तर जरूर पोस्ट में दीजिए। जब तक पोस्ट में आप उत्तर नहीं करोगे, आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन बच्चा पोस्ट में उत्तर करता है, उसके हिसाब से उनको अटेंडेंस दिया जाता है, ठीक है। चलो, लास्ट 20 सेकेंड। 18 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 15 सेकेंड। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अटेंडेंस के नाम पे आप लोग कर देते हैं। अटेंडेंस आपको चलो पोल सेशन के ही माध्यम से मिलेगा। जो जो बच्चे पोल सेशन उत्तर करेगा उनको अटेंडेंस मिलेगा, जो नहीं करेगा उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो, 5 4 3 2 1, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, हमें करना है 513 को गुना करना है हमें 136 से। 513 गुना करना है हमें 136 से, है ना। चलो, एक एक करके करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले हम 6 को 3 से करते हैं। चलो इधर कर लेते हैं। 6 3 18, तो 18 का 8 यहाँ हो जाएगा, और एक क्या होगा, एक आपका हासिल हो जाएगा। एक क्या होगा, एक आपका हो गया हासिल, है ना। चलो, अब आगे देखते हैं। आप करेंगे 6 को 1 से, तो 1 छक्के 6, जोड़ एक क्या हो जाएगा, हासिल जो है ये हो जाएगा 7, तो यहाँ हो गया 7, है ना। अब क्या करेंगे, 6 25 30, यहाँ हो गया 30। अब किससे गुना करेंगे, अब 3 से करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अगला संख्या पे 3 त्रिका 9, 3 कम 3, 3 पचे 15, है ना। अब किससे करेंगे, अब 1 से करेंगे। चलो 1 से कर लेते हैं। 1 से करेंगे, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 पचे 5,
है ना। आप क्या करेंगे, अब जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं इसको, चलो क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, चलो जोड़ेंगे सर बच्चे, जोड़ेंगे, क्या करना है देखते हैं, जोड़ते हैं। देखो 8 का 8 हो गया, 9 7 16 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 3 6 1 हासिल जोड़ देंगे 7, 5 1 6 3 9, 5 1 6, तो 69,768, 69,768 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करना है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और ये प्रश्न जो है आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेशन में कर देंगे। आपके पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का वक्त है। ध्यान से सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आपको ध्यान देगा। लिखिए क्या है, 31 गुने 1000, है ना। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर कहां जाकर दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलो सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 23 बच्चों में से 12 बच्चों ने कर दिया इस प्रश्न का उत्तर, और अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है। इसलिए मैं बोल रहा था कुछ बच्चों का गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान से देखो कितनी जीरो है और किससे गुना करना है ना। ध्यान से देखो आप लोग। चलो लास्ट 40 सेकेंड, 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही सरल था। 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्द से जल्द करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चा और बच्चा है, जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी जीरो वाले संख्या से गुना करना रहता है तो हमें क्या करना रहता है, जितना जीरो है उतना बैठा देना है। कितना जीरो है, 3 जीरो, मैं 3 जीरो यहाँ रख दूंगा, बाकी जो अंक होगा उसको गुना करेंगे 31, और यहाँ पे 31 से कम 31, तो देखो 31 पे 3 गो जीरो, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन ए क्यों गलत है, ऑप्शन ए में देखो एक एक ज्यादा हो गया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि इसमें एक जीरो कम है ना। तो यानी ऑप्शन ए बी सी तो ऐसे ही गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ये था हमारा 3 अंकों वाला गुना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवीजन, भाग। तो जिन जिन बच्चों को भाग आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो बच्चे एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को भाग आती है वाई टाइप करेंगे, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों को भाग आती है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग भाग सीख लेते हैं, ठीक है। तो भाग सीखने के दौरान सबसे पहला प्रश्न मन में आता है कि सर भाग को दिखाते कैसे हैं, मतलब भाग का चिन्ह कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या आता है कि भाग का चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कि भाग को किस प्रकार से लिखते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जैसे कि बी भागे ए लिखा है। पहला प्रकार तो यह है कि भाग का चिन्ह होता है आपको इस प्रकार का, ये चिन्ह जो है आपका भाग का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, ये आपका भाग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, ठीक है। ये आपने बहुत ही जब छोटे क्लास में होंगे तब आपने सीखा होगा कि इसको अपने भाग बोलते हैं। ठीक, धीरे धीरे जब आप बड़े हुए, जब आप
चौथे या पांचवें क्लास में आए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि भाग को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, बट्टा के रूप में भी लिखते हैं, b/a। फिर आप जब 8 क्लास तक आए होगे तब आपको ये भी सिखाया गया होगा कि इसको भाग कैसे करते हैं। तो a से भाग देना हमको किसमें, b में, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि अगर हमें भाग करनी है तो हमको भाग को इस 3 प्रकार से लिखी हुई हमें मिल सकता है। चलो एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो मान लो कि अगर 12/4 लिखा है तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12/4, और दूसरा क्या लिख सकते हो कि 4 को से किसमें भाग देना है, 12 में। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो 12/4, इसको आप इसे लिख दो 12/4 या 12 में 4 से भाग दे दो, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि हम भाग को किस किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, कौन कौन सा इसका चिन्ह होता है, तब जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। समझ आएगा ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो तो इस प्रकार भाग को हम लोग 3 तरीका से, एक पहला तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका, मतलब 3 तरीके से भाग को लिख सकते हैं और तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि आपको यहाँ लिख कर दिखाया गया, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। तो चलो मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रश्न के माध्यम से आगे की चीजें सिखाता हूँ। कौन सा प्रश्न है, चलो वो भी देख लेते हैं। हमें भाग करनी है 4 को 13 से, किसमें भाग करनी है, 4 को 13 से, है ना। देखो इसमें आपको 2 चीजें दिख रही है, पहले क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो जिससे भाग दिया जा रहा है, हमें किससे भाग दिया जा रहा है, हम भाग दे रहे हैं 4 से। तो जिस संख्या से हम लोग किसी संख्या में भाग देते हैं, मतलब जिससे भाग देने का काम किया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं भाजक। उससे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं भाजक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिवाइजर, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डिवाइजर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिससे भाग देने का काम किया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिससे भाग देने का काम किया जाता है उसे कहते हैं भाजक, डिवाइजर। अब दूसरी क्या है, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भाज्य, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिविडेंड, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं डिविडेंड। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, तो जल्दी चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, तो जल्द से चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए, आगे ना। चलो अब इसको भाग देते हैं। जब हम 4 से 13 में भाग देंगे तो 13 डिविजिबल नहीं होगा, कटेगा नहीं, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो 4 तिहाई 12, हमें यहाँ पे एक यहाँ दिख रहा है, शेष बच रहा है। अब ध्यान दो, चलो यहाँ 2 चीजें और आ गई। पहला कि कितना बार में जा रहा है, तो 3 बार में जाएगा, तो 3 को हम लोग बोलते हैं भागफल, 3 को बोलते हैं भागफल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, है ना। चलो उसी प्रकार जो शेष बचता है इसको बोलते हैं शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। उम्मीद करते हैं कि ये 4 चीजें आप सभी को एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य, ठीक है। जितना बार में करता है उसे भागफल, जितना शेष आता है उसको बोलते हैं शेषफल। आगे समझ में, चलो तो एक प्रश्न के माध्यम से मैं पूछ लेता हूं कि आपको कितना तक समझ में आया है। चलो 9 को हम लोग 28 से भाग, 9 में 28 को हम 9 से भाग देने तो कितना बार मिल जाएगा, 9 3 27, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एक शेषफल। यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, कितना शेषफल आएगा यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक शेषफल। तो चलो मैं एक एक करके पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है। चलो सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे कि भाजक, इस प्रश्न के लिए भाजक कितना है, मतलब डिवाइजर मेरा कितना है, जल्दी बताएंगे बच्चे। इस प्रश्न के लिए डिवाइजर भाजक कितना है, भाजक मैंने पूछा है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। तो किससे भाग दिया जा रहा है, 9 से भाग दिया जा रहा है, तो यानी डिवाइजर क्या हुआ, 9। आगे समझ में, चलो ये हो गया हमारा भाजक। अब बताओ सारे बच्चे, भाज्य कितना है, यहाँ पे डिविडेंड कितना है, भाज्य कितना है, भाज्य कितना है, डिविडेंड कितना है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे।
डिविडेंड भाज्य, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, किसमें भाग दिया जा रहा है, 28 में भाग दिया जा रहा है, किसमें भाग दिया जा रहा है, 28 में भाग दिया, तो डिविडेंड क्या हुआ, भाज्य क्या हुआ, 28। आगे समझ में। अब बताओ सर बच्चे भागफल कितना हुआ, भागफल कितना हुआ, भागफल मतलब कोशेंट, कोशेंट कितना हो जल्दी सर बच्चे, 3। आगे समझ में ना। चलो अब तो सबसे आसान होता है शेषफल, शेषफल को तो सभी बच्चों को पता था, सबसे आसान क्या होता है, शेषफल। तो जल्दी बताओ सर बच्चे यहाँ पे शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 1, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो मैं आपको इसमें लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो इस पेज का भी निकाल लीजिए, देखो भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक। और भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है, जिस संख्या में जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, है ना। चलो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। आगे समझ में। चलो तो क्या करते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से और समझ लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हम लोग ए से भाग दे रहे हैं तो इसे कहेंगे, ये अभी लिख लो, जिससे भाग करना होता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, है ना। से और में का अंतर होता है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आएगा, चलो एक प्रश्न के माध्यम से और समझ लेते हैं। देखो हमें भाग देना है 575 में 8 से, तो चलो भाग देते हैं, चलो भाग देते हैं, चलो 8 भाग देते हैं, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। चलो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, चलो 8 सत्ते 56। अब 57 में से 56 गया कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ बच गया 5, है ना। 8 एकम 8, अब कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच गया 7। तो सबसे पहला प्रश्न सारे बच्चों से जल्दी जल्दी बताएंगे, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। बताओ सर बच्चे यहाँ भाजक कितना है, जिससे भाग दिया जाता है उससे क्या कहते हैं भाजक। यहाँ भाजक कितना है 8, किससे भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। बताओ सर बच्चे भाज्य क्या है, यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे यहाँ भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है। तो किसमें भाग दिया जा रहा है, 575 में भाग दिया जा रहा है, तो भाज्य क्या हुआ 575। चलो अब बताएंगे सर बच्चे भागफल कितना हुआ, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे भागफल कितना हुआ, भागफल कितना हुआ, जितना बार में कटता है उसे कहते हैं भागफल। तो कितना बार में कटा है, 71 बार में। अब सबसे आसान तो होता है शेषफल, तो बताओ सर बच्चे शेषफल कितना है, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे शेषफल कितना है, तो शेषफल है 7, शेषफल है कितना 7, है ना। तो चलो यहां से आपको एक सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। अगर सारे बच्चे वो कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, देखो जल्दी से चैट बॉक्स में, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में जल्दी से डबल राइट करेंगे। यहां से एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। वो कंसेप्ट है कि जब हम लोग भाज्य, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भाज्य जो है वो बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। कौन सा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है कि भाज्य जो है वो बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है सही है, चलो मैं इसको इंग्लिश में बताया, ध्यान दो। भाज्य को इंग्लिश बोलते हैं डिविडेंड, तो जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू मतलब मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर है ना। ये होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुने क्वोशिएंट जोड़ रिमाइंडर, है ना। अब चलो
हम लोग देख लेते हैं, साबित भी करते हैं क्या ये सही है या गलत है, क्या ये हम लोग जो लिखा है ये सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो हम लोग इसको याद कर लेंगे कि भाज्य जो होता है भाजक गुणे भागफल जो शेषफल होता है, या इंग्लिश में डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं ये क्या सही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। बताओ यहाँ पे भाज्य कितना था, यहाँ पे भाज्य था 557, तो 557 बराबर होना चाहिए भाजक, तो भाजक क्या है 8 है, तो 8 गुने भागफल कितना है, भागफल है 71, तो गुने 71 जोड़ रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 7, तो जोड़ 7। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि हमने जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है ना। चलो देख लेते हैं, यहाँ हो गया 575 बराबर एक को 71 को 8 से गुना करते हैं। चलो गुना कर लेते हैं, तो 8 एकम 8, 8 सते 56, 568 जोड़ 7, 568 जोड़ 7 हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया 575 बराबर 575। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि जो दाया पक्ष है वो बाया पक्ष के बराबर है, यानी LHS बराबर है RHS के। इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और हिंदी में क्या है कि बाया पक्ष जो है बराबर है दाया पक्ष के, बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये जो है सही है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और आप इसको हमेशा 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 के लिए याद रख लो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीके से इसको सिखा दिया, आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा, है ना। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 डबल वाई टाइप कर दो, तो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस प्रकार जैसे मैंने आपको सिखा दिया कि भाजक किसे बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, भाजक किसे बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, और भाज्य किसे बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल ये हो गया। और ये मैंने आपको सिखा दिया। और आपको मैंने ये भी सिखा दिया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका उत्तर कितना होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, 24 36 को भाग देना है 12 से। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि 2436 को भाग देना है 12 से, या आप और किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 12 से भाग देना है 24 36 में, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, भाग देकर बताएंगे सर बच्चे। जब 24 36 में भाग देंगे 12 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जब 24 36 में हम भाग देंगे 12 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे को उत्तर सही आ रहा है। देखो चल भाग देते हैं। पहले देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया, तो 24 में से 24 ये कट गया, यहाँ बच गया 3, तो क्या 3 12 से कटेगा, नहीं। तो 12 0 0, यहाँ पे सर बच्चे गलत करते हैं इसलिए प्रश्न लिया गया है। देखो 3 जो है 12 से नहीं कटेगा तो हम 0 बन जाएंगे, 12 0 0, तो 3 में से 0 गया 3, अब क्या बचेंगे यहाँ पे 6, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो कितना बार में कटा, 203 बार में कटा। कितना बार में कटा, 203, यानी आपका उत्तर सही था। समझ में आ गया सर बच्चों को, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक नोट करने वाली बात है जो कि सारे बच्चों को नोट करनी है। वो कौन सा नोट करने वाली बात है, चलो देख लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने गुना का महत्वपूर्ण बिंदु सीखा था, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग भाग का महत्वपूर्ण बिंदु सीखेंगे। और वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जब दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का विभाजन करते हैं, मतलब भाग देते हैं, तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं। चलो देख लेते हैं एक उदाहरण के जरिए। देखो यहाँ पे शून्य क्या है, शून्य हमारा पूर्ण संख्या है, शून्य हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या को जब पूर्ण संख्या से भाग दें, मतलब 3 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो देखो मैंने पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग दे दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें देखो 0 0 भी क्या होता है, पूर्ण संख्या। यानी आप बोलेंगे ठीक है हम पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं
तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। ये क्या हमेशा होता है? नहीं होता है। चलो आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा उदाहरण देखो। यहाँ पे 3 क्या है? 3 हमारा पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में देखो हम 2 क्या है? 2 भी मान लो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से हम लोग भाग दिए तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा 1.5। क्या 1.5 पूर्ण संख्या है? अगर है तो बाबू सभी बच्चे चारों सुवाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या 1.5 पूर्ण संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि यानी हम पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को भाग देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक भी समझ में गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, है ना। चलो अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। वो कंसेप्ट है जो कि सभी बच्चों को आती है। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट है? सम संख्या। सभी बच्चे बताएंगे कि सम संख्या क्या होती है। अगर सारे बच्चों को सम संख्या के बारे में पता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को सम संख्या के बारे में पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सही बच्चों को पता है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया। ठीक है, फिर भी एक बार बताता हूँ, ध्यान दो। वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए एक और इसका हम लोग डिफिनीशन सीखे थे, परिभाषा सीखे थे, यानी किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। इसका मतलब देखो 4, इसके अंत में 4 है, इसके अंत में क्या? 0, 2, इसके अंत में 6, इसके अंत में क्या? 4। यानी इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं तो सम संख्या कहलाती है ना। यानी कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब बताओ इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है विषम संख्या। तो सारे बच्चे बताएंगे विषम संख्या क्या होती है। अगर आपको विषम संख्या के बारे में पता है तो चैट बॉक्स में वाइट कीजिए। अगर आपको विषम संख्या के बारे में पता है चैट बॉक्स में वाइट कीजिए। पता है ना, उल्टा होता है, सम संख्या उल्टा होता है। जो संख्या 2 से विभाज्य होगा सम संख्या कहलाएगी। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे सम संख्या नहीं, उसे विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 3, 17, 21, 255, 1029। ये देख पा रहे हैं कि ये सारी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो ये कैसी संख्या कहलाएंगे? ये विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, चलो ये दोनों तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो है अभाज्य संख्या। वो क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। वो सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित, क्या बोलने का मतलब है कि केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हो दो, तो देखो 2 जो होगा 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसका मतलब 2 क्या है? इसका मतलब 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे 13 क्या है? 13 एक ऐसी संख्या है जो 1 से विभाज्य है और खुद 13 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। और आपको ये समझ में आ गया जल्द से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। आगे समझ में ना? चलो, तो जिस प्रकार से सम संख्या का उल्टा विषम संख्या होता है, ठीक उसी प्रकार से अभाज्य संख्या का उल्टा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, अब चलो देख पाते हैं 4 देखो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। यानी देखो 1 और 4 के अलावा भी 2 से कट रहा है।
यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटने के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो या कट जाती हैं, उन्हें हम लोग भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों को? अगर कोई यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, है ना। तो चलो, इससे दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है कि एक जो ऐसी संख्या होती है जो ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक जो होती है ऐसी संख्या होती है जो ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक उसी प्रकार 4 जो होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। 4 जो होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में ना? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखो, एक बहुत ही सरल सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो, प्रश्न देखो क्या बोला। प्रश्न बोला है हल करे 60/4। कहने का मतलब क्या है कि 60/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 60/4, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास तीनों चॉइस, आप जिस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करो, लेकिन सरलता पूर्वक सॉल्व करो, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। जहां तक हम देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12 बच्चों ने उत्तर दिया, 22 बच्चों में से 12 बच्चों ने उत्तर दिया, 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी से उत्तर इसका। 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्दी करेंगे। 17 बच्चों ने कर दिया। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं करोगे पोल सेक्शन में, आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है ना। चलो, लास्ट 30 सेकेंड, और मैं आपको 30 सेकंड वर्ड देता हूं क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर तो सारे बच्चों को करनी चाहिए थे। ठीक है, चलो, 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड। जो भी 1-2 बच्चे नहीं किए इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से कर दीजिए बाबू इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को उत्तर करनी है, सारे बच्चों को उत्तर करनी है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं हम लोग। चलो, 60 में भाग देते हैं हम लोग 4 से, है ना। चलो, तो 4 एकम 4, यहाँ 6 में से 4 गया 2, यहाँ होगा 0, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20। कितना बार में कट रहा है? 15 बार में, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, है ना। चलो, ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का भी उत्तर सही सही करेंगे। ठीक है, चलो, ये आपकी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, चलो, आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करो, कॉपी पे सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर दो। ठीक है, चलो, सारे बच्चे करेंगे, आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं है, आपके पास टाइम है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इस बात को ध्यान दे, उत्तर सभी बच्चों का सही होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं है। पहले कॉपी में सॉल्व करो, ऑप्शन कॉपी में ही लिख लो,
तब जाओ पोल सेक्शन में, जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो। 6 बच्चे उत्तर दिए, कोई नहीं, आगे के बच्चे भी 9 बच्चों ने कर दिया और सारे के सारे बच्चों ने अभी तक उत्तर सही किया है। ठीक है, तो देखो अभी भी जो बच्चे उत्तर देंगे सारे बच्चों को उत्तर सही आना चाहिए। तो उसके लिए क्या उपाय है, सरलता पूर्वक कॉपी में सॉल्व करना है, कॉपी में ही ऑप्शन लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। होता क्या है ना कि हम लोग तो सही बनाते हैं, लेकिन जब पोल सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे गलत हम लोग डाल देते हैं। उससे बचने के लिए क्या करना है, पहले कॉपी पे सॉल्व करना है, कॉपी पे ही ऑप्शन लिखना है, फिर हमें जाना है पोल सेक्शन में, है ना। चलो सारे बच्चे करेंगे। 13 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे लास्ट 50 सेकेंड। चलो कुछ बच्चे गलत भी आंसर करने, 1-2 बच्चे गलत किए, ठीक है, ध्यान से, इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो हो सकता है कि वो बच्चे सही किए होंगे लेकिन जब ऑप्शन फिल करने गए होंगे तो वहां पे वो गलत कर दिए, ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए उसका उपाय क्या है, आप कॉपी पे ही सॉल्व करो, फिर जाके क्वेश्चन उत्तर करो, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी आपको 10 सेकेंड का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर करो। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में करेंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग। चलो 625 को भाग देना है 25 से, तो चलो देखते हैं। अब चलो देख लेते हैं यहाँ पे, तो 25 दूनी 50, तो 62 में से 50 किया, बच गया 12, और यहाँ रखेंगे 5, 25 पचे 125, 25 पचे 125, ये कट गया, है ना। चलो 25 पचे कितना हुआ, 25 पचे 125, ये कट गया, है ना। तो कितना है, 25 है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो अब आप सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। तो आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 6.1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कर दो। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 6.1, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, डबल एस टाइप कर दो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 6.2, 6.2, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। प्रश्नवाली 6.2, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1 का ही है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। इस प्रकार आपका होमवर्क हुआ प्रश्नवाली 6.1, 6.2, 7.1, है ना। 6.1, 6.2, 7.1। अगर यहां तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।